आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं रंजीत छावड़ा। आइए चलते हैं क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों की ओर। शिवजी को सर्वाधिक प्रिय श्रावण मास की पूर्णता श्री बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में हवन, पूजन, आरती, भंडारा प्रसादी के साथ संपन्न हो गई। इस अवसर पर बोलबम कांवरिया कल्याण संघ के संयोजक दाऊ कृष्ण कुमार गुप्ता, डीसी सोनी, मुकेश सुखवानी, गोपाल वाधवानी और पंडित हरिशरण वैष्णव ने कहा कि भगवान शिव सभी का कल्याण करेंगे। सच्ची आस्था और श्रद्धा से मांगी गई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। मंदिर संसितो नित्यं कुर्यात् सदा मंगलम्, कुर्यात् सदा मंगलम्। ओम गर्जनकृतं भावाकार कर्मजं वा स्वर्णनयनजं वा मानसं वा पराधं वेदं वेदं वा स्वर्णनयन तच्छमस्व। जय जय करुणादे श्री महादेव। कागंबर भी चाहिए क्या? पीछे रास्ता है। मेरे प्रभु जी आओ, रुचि रुचि भोग लगाओ। मेरे प्रभु जी रुचि भोग लगाओ। मेरे प्रभु जी आओ, भोग लगाओ।
बोलो बड़ेश्वर भगवान की बाल बम का नारा है, पार करेगा पार करेगा। महाराज जी, हमने जानकारी ली है 1 अरब 40 करोड़ के देश में बहुत सीमित संख्या में ही 1 महीने का महाशिव पुराण की कथा होती है। जी जी क्योंकि इसकी कथा को वाचन करने के लिए कोई सामान्य व्यक्ति जो है बिना प्रभु कृपा के संभव नहीं है कि 1 महीने, वो भी ऐसा कि महा आनंद में जब डूब जाते हैं लोग, तो ये कठिन काम कैसे कर पाते हैं आप? ये सब भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है। मुँह को होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहना, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। भगवान व्यास गद्दी का ऐसा चमत्कार है वहाँ का कि वहाँ बैठने के बाद भी मुँह भी वाचाल होके और बोलने लग जाता है। ये सब मेरे सदगुरुओं की कृपा है। बचपन से 10 साल की उम्र से मैं अपने पिताजी के साथ में ही था। मेरे पिताजी अपने क्षेत्र के सुप्रसिद्ध कीर्तनकार थे, उनके साथ रह रहे के उनकी जो सेवा किया, ढोलक वादन करता था मैं। वहाँ से जो मुझे संस्कार और आशीर्वाद मिला है सेवा का, आज उसी का प्रतिफल है। फिर अपने क्षेत्र के जितने भी महान पंडित हैं, उन पंडितों में संत पवन देवान जी महाराज जी भी हैं, जिनका नाम था, उनका भी आशीर्वाद भरपूर मिला है। और यहाँ से चलकर काशी और वृंदावन में बड़े बड़े साधु संतों की सेवा करके जो मैंने प्रसाद के रूप में पाया है, ये चमत्कार हमारे लिए समय कम पड़ जाता है। 1 महीना हमारा कम होता है, ले दे करके हम आधा इसी पुराण बोल पाते हैं। हर साल कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि चरित्र सिंधु गिरिजा रमन, भगवान शंकर का चरित्र तो सागर की तरह है, उसका भी पूरा नहीं होता। लेकिन इसमें भगवान की कृपा का ही शुद्ध परिणाम है और कुछ नहीं। वो जो बुलवाना चाहते हैं बोलते हैं और बढ़िया भक्त लोग आनंद ले रहे हैं। ये धमतरी के लिए गौरव की बात है कि पिछले 30 साल से यहाँ लगातार शिव महापुराण की कथा हो रही है। कथा तो सब जगह होती है, लेकिन 7 दिन का, 11 दिन का। लेकिन ये चमत्कार ये है कि हाँ, निर्विघ्न रूप से बिना विघ्न बाधा के और 30 सालों तक लगातार ये कथा चल रही है। और हमें भरोसा है कि आगे चलता ही रहेगा भगवान की कृपा से। और हमारा सुपुत्र तैयार हो गया है, विकास वैष्णव जी। वो भी गुरु जी के आश्रम से पढ़ के आए हैं, पोरबंदर में थे वो। पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी महाराज के कृपा पात्र थे, तो वो बढ़िया इस बार बोले धमतरी वाले संतुष्ट हैं उनकी कथा से। 15 दिन उन्होंने देखा और 15 दिन मैंने सेवा की है शिव पुराण की। बोलबम कांवरिया संघ को भगवान भोले बाबा और शक्ति दे, ताकि इस काम को अनवरत समर्पण भाव से कर सके, उसके लिए किस तरह शुभकामना देंगे? ये हमारी शुभकामना है और भगवान की कृपा है। भगवान ने इन्हें चुना है। देखिए, इनकी योग्यता, इनका पुण्य देख करके भगवान ने इन्हें माध्यम बनाया। और आज बोलबम कावड़िया कल्याण संघ के ही तत्वावधान में, इनकी अगुवाई में आज हमारा बुढ़ेश्वर मंदिर कहां से कहां तक पहुंच गया है, ये सब सारी दुनिया जानती है। दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, जन जन जुड़े हैं। पूरे धमतरी नगर और क्षेत्र के भक्तों का इसमें विशेष सहयोग रहा है। तन मन धन से लोगों ने सहयोग दिया, करोड़ों रुपया लोगों ने चंदा दिया है। और हम भगवान बुढ़ेश्वर महादेव से कहते हैं, यही निवेदन करेंगे कि हमारे बोलबम कावड़िया संघ को भगवान शक्ति दे और ये लोग इनके नेतृत्व में आगे बड़े से बड़े कार्य। अभी सत्संग हाल का कार्यक्रम होना है, सत्संग हाल बनना है भक्तों के लिए, ये सब कार्यक्रम होगा। और हमारे दाऊ जी हैं आदरणीय श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी महाराज, श्री मुकुट सुखवानी जी, गोपाल भैया और सुरेंद्र भैया, श्री धुनीराम शर्मा जी महाराज, बहुत बड़े बड़े भक्त लोग लगे हैं। और हमारे पवार जी का विशेष, विपिन पवार जी भी हमारे साथ में हैं, हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं वो। उन सबके नेतृत्व में ये कार्यक्रम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आज इतना विशाल रूप ले चुका है। एक दिन हमारे क्षेत्र का एक दर्शनीय मंदिर होगा, लाखों लोग आकर के जानेंगे। अभी जितना होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोग इनको नहीं जान रहे हैं। 1300 पुराना प्राचीन मंदिर है। इतना प्राचीन मंदिर शायद हमारे धमतरी में आसपास में कहीं नहीं है। ऐसा स्वयंभू शिवलिंग है भगवान शंकर। हमने 25-30 सालों में यही अनुभव किया है, लाखों लोग इसीलिए जुड़े हैं। एक बार जो सच्चे मन से भगवान का यहाँ आकर के जो भी इच्छा प्रकट करते हैं निष्काम भाव से, भगवान उनकी मुराद को भोलेनाथ अवश्य पूरा करते हैं। सब भक्तों से मैं निवेदन करूंगा, आप सब लोग भी भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से आइए और बुढ़ेश्वर बाबा का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करिए। और हम हर साल सावन में यही कामना करते हैं भगवान से, शिव महापुराण के माध्यम से, कि धमतरी नगर के साथ साथ पूरे क्षेत्र का और हमारे भारत देश के साथ पूरे विश्व का मंगलमय हो, विश्व में शांति कायम हो, मानवता और बढ़े, लोगों में सद्भावना बढ़े, यही हमारी कामना रहती है। जय श्री राम। भैया, 1 महीने का शिव पुराण कथा करना, जैसा कि महाराज जी बता रहे थे
ये पूरे भारत में गिनी चुनी जगह में ही संभव होता है, तो ये कठिन काम आप लोग कैसे कर पाते हैं? मेरे ख्याल से पूरे ब्रह्मांड में शायद धर्म की नगरी धमतरी में ही 1 महीने की शिव कथा होती है और हम लोग कुछ नहीं करते। जो करता है मेरा महादेव करता है, मेरे बड़े भैया गणेश जी, मेरा छोटा भाई नंदी, मेरी माँ अन्नपूर्णा के रूप में माता पार्वती, कार्तिक भैया और ब्रह्मांड के जितने देवी देवता हैं इस सब कार्यों को संपन्न करते हैं और हम लोग कुछ नहीं करते। उनका जो आदेश होता है और आप सबका धमतरी वासियों का जो साथ होता है, सब भैया लोग का भी एक एक का नाम कैसा लूंगा, रजिस्टर भरा हुआ है तो 1 घंटा लग जाएगा नाम लेने में। पूरे धमतरी नगर के साथ और आपके साथ के कारण ये पूरा कार्य संपन्न होता है। गोपाल भैया, आप लोग हमेशा काम तो करते हैं खुद, लेकिन दाऊ जी को कहते हैं कि ये रीढ़ है संगठन की, तो दूसरों की तारीफ करते हैं, जबकि हमने देखा है कि आप भी खून पसीना बहाते हैं प्रभु के चरणों में उन्हें प्रसन्न करने के लिए। कैसा देखते हैं ये जो 1 महीने का सुदीर्घ लंबा कार्यक्रम, इसको संपन्न कराने की ताकत आप लोगों में कहाँ से आती है? ये है हमारा पावर जोन। जैसे मोबाइल में बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारा पावर जोन है। यहाँ आते हैं और अपनी यहाँ पर जीवन की जो बैटरी है वो चार्ज करते हैं और 24 आवर्स हमारी बैटरी भोले बाबा 100 में 100 करते हैं। जी, जिन्होंने बड़ी संख्या में आके भजन का श्रवण किया, 1 महीने तक आनंद उठाया, उन भक्तों के सम्मान में क्या कहना चाहते हैं? ये भक्त आपने देखा पूरा 1 महीना आपने इनको कवर किया है और मेरे ख्याल से आप 33 साल से कवर करते आ रहे हैं। ये सब नंदी हैं, ये सब बाबा के नंदी हैं। नंदी बस बाबा के सामने बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं जीवन का। तो ये कहीं भी रहेंगे, आएंगे जरूर, बिल्कुल पहुंचेंगे। हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम नागेश्वरी है, मैं धमतरी से हूँ, जी। लेकिन मेरे बेटे लोग काम के सिलसिले में इंदौर चले गए हैं, तो जी। साथ में रहना होता है। बीच बीच से आती हूँ, जब यहाँ महोत्सव वगैरह होता है तो आती हूँ और आने से परम शांति मिलता है। वैसे आदि देव से तो लगाव मेरे को 4वीं क्लास पढ़ रही थी तब से है और जो ओम शांति वाले लोग बहुत बरगलाए हैं, खासकर मेरे देवर। मैंने उनको साफ साफ मना किया, जिसके हम हो गए बस हो गए और हमको दूसरे रंग में नहीं रंगना है जी। तो हमारा अंत भी आदिदेव के साथ मतलब उन्हीं में विलीन हो जाए, बस यह हमारी कामना है जी। कितने ही विपत्ति आते हैं, दुर्घटना होता है। अभी इस महीने मेरे साथ 3 दुर्घटना हुआ, बाजार में गिरी, यहाँ घर में गिरी और यहाँ आके फिसल के गिरी। हड्डी वड्डी टूटा होगा सोची तो हड्डी तो नहीं टूटा, चोट आया था अंदरूनी, अभी भी हल्का हल्का दर्द है। मैं तो सोच रही थी सीधा हाथ मेरा फ्रैक्चर ही हो गया, ऐसे गिरी थी तो। लेकिन शिव जी ने सब ठीक किया जी। अब ये तो वैद्यनाथ है, दवाई उनके अंदर की है, वो जिनको आशीर्वाद दे उनको सहारा है, समझे। तो मेरे को लगता है उनका छत्र छाया में मैं हूँ, ऐसे मेरे को आभास है और परम शांति मिलता है मेरे को। जी जी, और यही मेरी शुभकामना है जी। नहीं, आपका इंदौर को मिनी मुंबई बोलते हैं। जी जी, मिनी मुंबई, महानगर, जी मध्य प्रदेश का महानगर। जी जी। क्या वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में 1 महीने का शिव पुराण कथा होती है? जी नहीं, वहाँ नहीं होता सर, वहाँ नहीं होता 1 महीने की जी, नहीं होता। और तो और वहाँ हम वहाँ गए थे, महाकाल दर्शन करने गए थे, हम दूर से करें, हमको शांति नहीं मिली, उतना दूर हम खर्चा करके गए, कोई मतलब नहीं हुआ। हमको तो यही भोले के शरण में आते हैं, हमारा धमतरी वाले बुढ़ेश्वर देव, वही हमको अच्छा लगता है। तो कब तक आते रहेंगे, क्योंकि इंदौर तो बहुत दूर है? जब तक वो बुलाए, जब तक हाथ पैर चल रहा है तब तक आएंगे। हम तो यही चाहते हैं हाथ पैर चलते ही हम विलीन हो जाएं बस उनके चरणों में। जी। दाऊ जी, आपके आयोजन का इतना प्रभाव है कि हमें अभी एक महिला मिली जो इंदौर से हर साल आपके कार्यक्रम में शामिल होने आती है, नागेश्वरी देवी। उनको भी शिव जी के गले के हार के नाम पे उनका नाम माता पिता ने रखा है ना। तो ये जो आयोजन है बताती हैं कि महानगर इंदौर में, जिसको मिनी मुंबई बोलते हैं, वहाँ भी 1 महीने का महाशिव पुराण कथा नहीं होती। ये कठिन काम आप लोग कैसे कर लेते हैं? ये तो हमारे भोलेनाथ बुढ़ेश्वर महादेव जी ही हम सारे कार्यक्रम को संपादित करते हैं। बोलबम कांवरिया संघ के तरफ से आज ये 33वां साल हो चुका है, 34वां साल है
हम सबसे बड़ी बात जो है, एक तो बुढ़ेश्वर महादेव जी और दूसरा हमारे कार्यकर्ता। कम से कम 70 से 80 कार्यकर्ता हैं जो बराबर सवा महीना शिव जी की सेवा में लगे रहेंगे, चाहे सावन महोत्सव में हो या कांवड़ यात्रा में हो। सिद्ध पीठ है हमारे बुढ़ेश्वर महादेव, जो भी मांगा है मन से भगवान भोलेनाथ उसको पूर्ण किया है। इतने बड़े आयोजन में परोक्ष अपरोक्ष अनेकों लोग सहयोग करते हैं, जी। तो उनको किस तरह आज धन्यवाद करना चाहेंगे इस पूर्णता के अवसर पर, विश्राम के अवसर पर? हमारे जितने भी दानदाता भाई हैं उनके ही सहयोग से बोल बम कांवरिया संघ आज निरंतर प्रगति की ओर है। 1992 में थोड़ा सा रकम से काम चल जाता था, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज 2025 में एक माह में बहुत सारा खर्च होता है। और हमारे जो दानदाता हैं, सबसे बड़ी बात है रंजीत भाई, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हंस के देते हैं, दाऊ जी कितना देना है यार, आप बैठो पहले चाय पियो, समोसा खाओ। एक दुकान में गए थे तो काजू का एक टीन निकाल लिया और बोला, दाऊ जी आप पहले भोग लगाओ, बाद में बात करना। ये हमारे दानदाता जो खुशी हम लोगों में भर देते हैं, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। बोलबम मोर नाम लखनलाल साहू जी, ये आपके दूजन कांवरिया हाँ असमय चलेगी, हाँ तो ओकर बर प्रभु से का याचना करे हो? हमन ओकर यहाँ गे रहें घर में श्रद्धांजलि अर्पित करें। कौन गे रहे हो? मैं गे रहे हूँ, दाऊजी गे रही से, मुक्कू भैया गे रही से, गोपाल चूना वाला गे रही से, और हमारे बोलबम कांवरिया संघ के कोषाध्यक्ष भी गे रही से। ये मन गे रहे वहाँ। और कौन से गांव? ये कुरमा तरई गे रहे हमन जी, पीपर छेड़ी। और वहाँ जाके जिकर जिकर घर घटना होए उकर यहाँ गे हैं और मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करे हैं। और हमन ये बोले हैं कि भगवान भोलेनाथ जो बालक मन के अकाल मृत्यु होए ओला अपन चरण में जगह दो। इस मंदिर में आकर, इस बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में आकर किस तरह की अनुभूति का अनुभव होता है? इसमें देखिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। हम मंदिर में आते हैं तो हमारी भावना शुद्ध होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, किसी प्रकार का मैल नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का टेंशन नहीं चाहिए। तो भगवान की कृपा का पाना है तो शुद्ध अपने उससे प्रेम पूर्वक अपने भोले शंकर को अपन याद करते हैं तो उसका अनुभूति हमें होती है। लेकिन शर्त यह है कि हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए। हमारे मन में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है, तो एक किसी प्रकार का विकार अगर हमारे मन में है तो उसका पूरा फायदा हमें नहीं मिल सकता। और हम अच्छे विचार हमारे मन में पनपते रहते हैं, उसका ना सिर्फ हमको, हमारे ऊपर जितने भी आश्रित हैं परिवार के सभी सदस्य, उसको भी उसका लाभ मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। को प्रिय फूल कौन सा है? नीलकमल। नीलकमल। हन के गोंज के खाही तो कम भोले बाबा को सबसे प्रिय फूल कम तो नहीं पड़े। कहाँ? एक धतूरा। नीलकमल और धतूरा। नीलकमल और धतूरा। हन के अगर खाही, पूरे सावन माह में गोंज के खाही भोले बाबा की साइज की 6 फुट की माला पहनाई जाए तो कैसे रहेगी? नहीं छोड़ना है। एक नंबर रहेगी ना, जो व्यर्थ न जाए नाली में। अखंड भंडारा है बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में, आप सभी लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। 1 बार 2 बार 4 बार दोपहर 3 बजे तक के प्रसाद